हेलो जी, दिस इज़ फ़ातिमा ज़फ़र। ख़ैर ये बात सबको पता है, मैं पता नहीं ऐसे क्यों बता रही हूँ जैसे मैंने कोई मार्का मारा हो, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मैंने कोई झंडे गाड़े हैं। बस मैंने सोचा कि आपको नाम बता दूँ, आप क्या याद करेंगे। इससे पहले कि आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश करें ये कमेंट करके कि तुम्हें शर्म ना आई, तुम कोरोना में भी बाहर गई हो, घर बैठ जो अल्लाह का वास्ता है, कुछ और भी। तो भाई हम पिछले साल एबटाबाद गए थे, ये तब की वीडियो। इस साल तो पता नहीं कोरोना की वजह से अब हम कब कहीं जाएँगे, कब कहीं नहीं जाएँगे। खैर पिछले साल अम्मा अब्बा को हम पे तरस आया और एकदम से अचानक से उन्होंने प्लान बनाया कि चलो बेटे एबटाबाद चलते हैं। तो हम भी निकल गए। रास्ते में खूब हमने खाया ठूसा। खाते ठूसने के अलावा तो रास्ते में और कुछ करना नहीं होता। खैर खाते ठूसते रहे, और पता नहीं मैं थत्थी क्यों हो रही हूँ, लेकिन चलें इस बात को इग्नोर करते हैं। खाते ठूसते हुए हम लोग रास्ते में निकल पड़े एबटाबाद की तरफ। और हाँ, ये कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं वेली बैठी थी तो मैंने सोचा चलो वीडियोस को मिला के कोई एक वीडियो बनाते हैं। मुझे पता है मूरू और जुनेजो को देख देख के आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हुई हैं लोगों से, और रही आपकी बहन तो भाई अभी कच्ची खिलाड़ी है, तो इसलिए जज नहीं करना, बस देखी जाओ। नहीं देखना तो भाई देख लो, क्या जाता है आपका, लाइक कर देना, मज़ा ही आएगा मुझे। खैर खाना शाना खा के कमरों में गए। कमरे तो बड़े अच्छे थे, एसी भी फुल ऑन चल रहा था। पर मज़े की बात ये थी कि भाई अम्मा के कमरे और लाउंज में, अपने कमरे और लाउंज में लगा था दरवाजे को बंद कर दो, सब कुछ अपना, जितना मर्जी उधर में जाओ, आपस में लड़ लो एक दूसरे से। अम्मा उस टाइम आके जलील नहीं कर सकती। खैर चाय शाय पी के भी पूरी सोने की तैयारी की थी। लेटे थे तो बहन ने इतनी ज़ोर की चीख मारी कि एक दफ़ा किया दिल जाके उसको कि ज़ोर से उल्टे हाथ की छोड़ूं, लेकिन खैर ये कीड़ा आपने मनूसा देख लिया था। उसको देख के चीखें समझ आ गई, जो मर भी नहीं रहा था। काफ़ी देर मार मार के हम सोए। फिर सुबह उठ के आप देख लें, कमरे के बाहर के व्यू की वीडियो तो बनानी होती है भाई, इंस्टाग्राम के लिए बंदे को ऐसी सस्ती हरकतें करनी पड़ती हैं। और बाद में अगर बंदा थोड़ा ज़्यादा वेला तो उनको मिला के एक वीडियो भी बना लेता है। खैर इसके बाद जाके नाश्ता किया। नाश्ते में क्या था, वही मेस के 40 साल पुराने टेस्ट वाले पराठे और उसके साथ ऑमलेट। नाश्ता करके फिर चाय पी, क्योंकि अपनी गाड़ी तो भाई चाय पे चलती है, अपना ब्लड भी टी पॉजिटिव है, और क्या कहना है यार, बस इतना ही काफ़ी है। चाय पी के इर्द गिर्द देखा, ऊपर से नीचे देखा, नीचे देख के बड़ी खुशी हुई। फिर सोचा इन सड़कों के ऊपर गाड़ी भी चलाई जाए, देखनी तो नहीं है ना खाली। फिर खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों ने फ़ैसला किया और निकले हम लोग हाइकिंग के लिए। जब हम पहुँचे शिमला पहाड़ी, भाई बारिश शुरू हो गई। अब बारिश हो या ना हो, इतने पैसे भर के एबटाबाद आए हैं, पेट्रोल का ख़र्चा किया, आने जाने का ख़र्चा किया, तो भाई हाइकिंग के लिए तो जाना था। करके फ़ोटो शोटोज़ लेके फिर हम निकले ठंडियानी के लिए। रास्ते में सबसे अच्छा रास्ता मुझे ठंडियानी का ही लग रहा था, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू था और मौसम भी जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे तो ठंडा हो जा रहा था। अब हमें पता नहीं था कि ठंडियानी पे कितनी ठंड होगी, क्योंकि नाम से ही ठंडियानी। तो खैर ऊपर जाके गाड़ी पार्क की और पता लगा भाई सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो अपने घोड़ों के साथ मज़ीद चलना है। और चल के जाके टॉप पे पहुँचे। लेकिन खैर भाई व्यू बड़ा लेवल का था, सारे पैसे पूरे। लेकिन मसला यहाँ पे ये था कि ठंड बड़ी थी, 17 डिग्री टेम्परेचर था, और आपकी बहन रही मरासी, उसको तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई ठंड वंड होगी। खैर कुंगड़ी पड़ी रही, चाय पी, खाना शाना खा के सोचा थोड़ी हिम्मत पड़ी कि इधर उधर देखते हैं। इधर उधर गए, फ़ोटोज़ बनाई, वीडियोज़ बनाई। फिर अम्मा के पीछे से आवाज़ आना शुरू होगी कि भाई चलो बेटा वापस आ जाओ। खैर आवाज़ आपको भी आ गई होगी, आपने सुन ली होगी। तो मम्मा ने आवाज़ दे दी तो वापस जाना पड़ा। वापस अब हम लोग गए वापस मेस, क्योंकि रास्ता भूल ना जाएं, और नए थे। तो मेस पहुंच के फिर से खाना खाया, क्योंकि खाना खाने तो इतनी दूर आए थे, यहाँ पे तो खाना मिलता ही नहीं, खाना था। खाना खा के सोए। अगले दिन सुबह सुबह उठ के फिर पता लगा कि भाई हैंड हो गया आपके साथ। कश्मीरियों के लिए इजलास निकला हुआ था कोई, जिस इजलास की वजह से सारी सड़कें बंद थी। तो काफ़ी देर तो हम लोग मेस में बैठ के आपस में ही बस गप्पे शप्पे लगाते रहे, चाय शाय पी। उसके बाद कहीं जाके रास्ते खुले तो हम निकल गए, सोचने थे कहाँ निकले। फिर हम गए हरनोई गए। हरनोई में वहाँ पे जाके हमने शरले वाली बंदूकें लेके ऐसे निशाने मार के अपने अंदर के क्या होता है जो शरले मार के बंदूकें मारता है, जो भी होता है, हमने अपने आप को फ़नकार समझते हुए अपनी फ़नकारियों का भरपूर मुजाहरा किया। अब चूँकि एक बहन ने शरलों वाली बंदूक से शरले मार लिए थे, तो दूसरे पे फ़र्ज़ था कि वो करती। खैर वो किया। अब हरनोई आए और पाँव पानी में डाल के वीडियो ही नहीं बनाई, तो यार क्या किया। तो खैर हम भी वहाँ पे मंजियाँ डाल के बैठ गए, पाँव पानी में डाले और वीडियोस बना के इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे स्टोरीज डाल के फ़ोटोज़ लेके फिर दोस्तों को भेजी। खैर जोहा ने फ़ोटो के अंदर ऐसा डिल्यूजन क्रिएट किया कि भैया आपके सामने है। फिर वहाँ पे सांप वाला आ गया। सांप देख के लोग ऐसे जमा हुए जैसे पहली दफ़ा सांप देख रहे हैं। बंदा पूछे यार, यूनिवर्सिटी कॉलेज में सारा टाइम हर जगह पे स्नेक्स ही तो करते रहते हो, तो ये वही सांप है, उसका ही भाई है, उसी की बहन है। खैर छड्डो, सानू की देखना है तो देखन लो। फिर उसके बाद हम निकले नथिया गली। रास्ते में सिट्टा खाया, बड़ा ही महंगा था भाई।
नथिया गली अब नथिया गली पहुंच के 100 वाली चीज़ 500 में ख़रीद के अम्मा से बेइज्जती करा के फिर सोचा कि यार चलो आगे चलते हैं। फिर निकले अयूबिया के लिए। अब अयूबिया के लिए निकले और रास्ते में बंदर ही ना आए तो भाई अयूबिया ही कैसा, बंदर देख रही तो अयूबिया पता लगता है कि आ गए। खैर मैं कोई पहली दफ़ा बंदर नहीं देख रही, मेरे घर में भी 2 बंदर हैं इसलिए कुछ नया नहीं था, पर मैंने सोचा चलो वीडियो रिकॉर्ड कर लो, वाई नॉट। खैर ये देखे मेरे घर के 2 बंदर अयूबिया के बंदरों को सिट्टे खिलाते हुए, और वो वाले बंदर भी अपनी बहनों से सिट्टे ले लेके खुश होते हुए। अब फिर निकले हम लोग अयूबिया नेशनल पार्क के लिए। रास्ते में अम्मा की प्लेलिस्ट ऑन है, गाने चल रहे हैं पुराने ज़माने के, ये तो फिर चलो कुछ हमारे ज़माने के थे, वरना लता और पता नहीं किसके गाने सुन सुन के रास्ते में बस छोड़ते हैं। फिर खैर चेयर लिफ्ट पे बैठ के पहुँचे ऊपर अयूबिया टॉप ही कहते हैं मेरा ख्याल है। और वहाँ आके मेरी बहनों ने सिर्फ ये मुर्गियाँ जो आप देख रहे हैं, इन मुर्गियों को देख के उन्होंने ऐसे टाइम वेस्ट किया जैसे पता नहीं लाहौर में तो मुर्गियाँ मिलती नहीं हैं। और मुर्गियों को देख के हम वापस नीचे आ गए क्योंकि अम्मा ऊपर आई नहीं थी, उनको चेयर लिफ्ट से डर लगता है। नीचे आए, फिर हमने अम्मा को ढूंढा, काफ़ी देर बाद हमें अम्मा मिली। अम्मा को लेके हम लोग निकले खाना खाने के लिए। वहाँ जाके फीका रोस्ट और फीकी कढ़ाई खा के वापसी के लिए निकले क्योंकि रास्ते में केक भी लेना था और अब्बा की बर्थडे थी, क्योंकि तो फिर 12 बजे वाली बर्थडे करके भी तो यार एक कुछ ना कुछ तो फील करना ही होता है ना। फिर वापस मेस पहुँचे, खाना खाया, वही खाना जो कल खाया था, सेम टेस्ट सेम फ्लेवर। खाना खा के अब्बा की बर्थडे करने के बाद फिर यार सो गए, बड़ी नींद आई थी। सो के सुबह उठे, फिर वही कल के टेस्ट वाला नाश्ता किया, मेन्यू भी सेम था। नींद बड़ी आई थी। खैर तैयार होके PMA काकोल पहुँचे। अब कज़न वहाँ पे था तो उससे मिलना था, उससे मिल के हम लोग निकले वापसी के लिए लाहौर। आने का ज़रा दिल नहीं था, लेकिन खैर अब चूँकि वापस घर तो आना था, ना आते तो अम्मा जलील करके लेके आती। आप सबकी अम्माएँ भी आपको करती होंगी, इसमें कोई नई बात तो नहीं। आप मेरा मजाक उड़ाने की कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि हर किसी के घर में हालात तो सेम ही होते हैं। खैर PCI बताना ज़रूरी था भाई, पैसे खर्चे थे। खाना शाना खाया। अब खाने में मुझे ये याद नहीं कि हमने लंच किया था या ब्रंच किया था या डिनर किया था, लेकिन खैर मज़ा बहुत आया था। अगेन मैं आपको बता रही हूँ ये ट्रैवल व्लॉग नहीं था, ये सिर्फ एक रैंडम वीडियो थी जो मेरे माइंड में पता नहीं कैसे आया कि मैं बनाती हूँ, एक ट्राई मारती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई मारूँगी एक प्रॉपर वाला व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फातिमा आउट।